जय श्री आदिशक्ति माता दी। श्री निर्मला देवी माँ की जो सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी के सामने दीपक को जलाकर बैठते हैं और अपने दोनों हाथों को खोलकर बैठते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, माँ आप हमारी माँ हैं, माँ आप हमारी सारी समस्याओं का समाधान कीजिए, हमारी सारी बीमारियों को दूर कीजिए, माँ आप कृपया हमारे हृदय में आइए। इस प्रकार से हम माँ के सामने बैठकर प्रार्थना करते हैं। माँ ने हमें बताया हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ हैं, बाईं नाड़ी, दाईं नाड़ी और मध्य नाड़ी। इन तीनों नाड़ियों पे हमारे 7 चक्र हैं। जब हम ज़मीन में बैठते हैं तो जो हिस्सा हमारा शरीर नीचे लगता है, ज़मीन में लगता है, वह हमारा मूलाधार चक्र है। पेट और जांघ का जोड़ हमारा स्वादिष्ठान चक्र, नाभि हमारा नाभि चक्र है, हृदय हमारा हृदय चक्र, गला विशुद्धि चक्र, माथा हमारा आज्ञा चक्र है, तालु भाग हमारा सहस्त्रार है। इस प्रकार के ये 7 चक्र हमारे तीनों नाड़ियों पर हैं। इन्हीं नाड़ियों के खराब होने से या फिर चक्रों के खराब होने से हमें कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिसके बारे में हमको पता नहीं होता है। लेकिन सहयोग करने से या श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी के सामने बैठकर प्रार्थना करने से हमारी सब समस्याओं का समाधान हो जाता है और हमको ये भी पता चल जाता है कि हमारा कौन सा चक्र खराब हो रहा है या कौन सी नाड़ी की खराबी की वजह से हमें बीमारी हो रही है। ये सब हमको आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की कृपा से पता चल जाता है। आज मैं आपको मूलाधार चक्र के बारे में बताती हूँ। मूलाधार चक्र हमारा, मैंने आपको बताया, जब हम जमीन में बैठते हैं जो हिस्सा हमारा शरीर नीचे लगता है वह हमारा मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र जब हमारा खराब होता है तो हमें कई प्रकार की परेशानियाँ, कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं। जैसे नंबर 1 प्रोस्टेट समस्या जो होती है ये मूलाधार चक्र खराब होने से होती है। इसमें क्या होता है, मनुष्य को बार बार जो है बाथरूम जाना पड़ता है और उसकी वजह से उसको काफ़ी परेशानी हो जाती है, कमजोरी भी आ जाती है। तो ये मूलाधार चक्र खराब होने से होती है। जब हम मूलाधार चक्र हमारा खराब हो तो हमें श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी के सामने हाथ को खोलकर दीपक जलाकर बैठना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ मेरे मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए। माँ आपको 4 बार कहना चाहिए कि माँ मेरे मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए, माँ मेरे मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए, माँ मेरे मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए। इस प्रकार हम 4 बार माँ से प्रार्थना करेंगे और हमारी जो बीमारी है उसको दूर करने के लिए माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरी ये प्रोस्टेट बीमारी को सही कर दीजिए, मुझ पर अपनी कृपा कीजिए, माँ मेरी सारी समस्या चिंता को दूर कर दीजिए। और कुछ गलतियाँ भी हम बहुत गलती जाने अनजाने में कर देते हैं, तो उसके लिए भी हमको, क्योंकि आदिशक्ति माँ है, आदिशक्ति है, परमात्मा है और गुरु भी है, तो हमें भगवान से माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि हमारी जो भी गलतियाँ हुई हैं उस सब के लिए हमको क्षमा कर दीजिए। या फिर हमारा मूलाधार चक्र किसी गलत गुरु के पास जाने से हो जाता है। आजकल सब तरह के गुरु हैं, अच्छे भी गुरु हैं और बने हुए भी गुरु हैं। उसमें आदमी को ये जानना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सच्चा है, कौन बना हुआ है, झूठा है, कौन हमें गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहा है या हमको गलत हमें राय दे रहा है। हमें नहीं पता चलता है, क्योंकि वो जो बताता है वो हमें सही लगता है। तो गुरु के पास जाने से भी, गलत गुरु के पास जाने से भी हमारा मूलाधार चक्र और लेफ्ट स्वादिष्ठान चक्र खराब हो जाता है। तो जब हमारा मूलाधार चक्र खराब हो तो भी हमें यही माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ मेरे स्वादिष्ठान चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मेरे मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए। 4 बार हम प्रार्थना करेंगे माँ से और अपनी समस्याओं को माँ के सामने रखेंगे। जो भी हमारे सामने समस्या है उसको हम माँ के सामने रखेंगे। हम माँ से कहेंगे, माँ अब हम अपने तीनों मूलाधार चक्रों को शुद्ध करेंगे। मैंने बताया था हमारे तीनों नाड़ियों पे जो है 7 चक्र हैं,
तो पहले बायां मूलाधार चक्र पर ध्यान करेंगे कि माँ मेरे बाएं मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए। 4 बार प्रार्थना करेंगे माँ से। फिर हम मध्य मूलाधार चक्र पर आएंगे, जो हमारा मध्य मूलाधार चक्र है, उस पर माँ ध्यान रखेंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे मध्य मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए। 4 बार प्रार्थना करेंगे। फिर दाएं मूलाधार चक्र पर लाएंगे। दाएं नाड़ी पर जो है हमारा दाएं नाड़ी, हमने आपको बताई दाएं नाड़ी पे मूलाधार चक्र है, उस पर ध्यान लाएंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरी दाएं मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए। इस प्रकार हम 4 बार माँ से प्रार्थना करेंगे और थोड़ी देर हम या तो माँ की बिंदी की तरफ देखेंगे या फिर हम माँ के चरणों की तरफ देखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ गणेश जी की सभी शक्तियों को मेरे अंदर जागृत कर दीजिए। आप अपनी शक्ति मेरे अंदर जागृत कर दीजिए, मुझे मेरे सभी कष्टों को दूर कर दीजिए। ये हम प्रार्थना करेंगे माँ से। माँ हमारी सारी समस्याओं को दूर कर दीजिए और माँ के सामने बैठेंगे। फिर हम जल क्रिया भी करेंगे। जल क्रिया करने से भी हमारा मूलाधार चक्र शुद्ध हो जाता है। हमारी कई परेशानियाँ हमारी दूर हो जाती हैं, जिससे हम माँ के सामने बैठते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि माँ मेरी समस्या को दूर कर दीजिए। अब जल क्रिया करेंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे तो हमारे जो भी अंदर की नेगेटिविटी होती है वो जल क्रिया के द्वारा निकल जाती है। और जब हम मूलाधार चक्र शुद्ध करते हैं तब भी हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी होती है, क्योंकि नेगेटिविटी होने से भी हमें कई प्रकार की परेशानियाँ पैदा हो जाती हैं। नेगेटिविटी हमको कई तरीके से परेशान करती है, क्योंकि हम लोग घर से बाहर भी जाते हैं और कई लोगों से मिलते भी हैं तो उनकी नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है। तो वो नेगेटिविटी जो आती है वो हमें हर तरह से परेशान करती है। तो उसके लिए समाधान बताया है कि हमको जल क्रिया करनी चाहिए और हमको जो मूलाधार चक्र शुद्ध करें, और ताकि हमारे जो नेगेटिविटी है वो भी ख़त्म हो जाए। इसी प्रकार हमें माँ के सामने बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी, हीमोग्लोबिन कम होना। आजकल लोगों का मैं देख रही हूँ हीमोग्लोबिन बहुत कम हो रहा है, क्योंकि खान पान हमारा सही नहीं होता है, कोई चीज़ भी सही नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से आदमी को हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो हमें कमज़ोरी महसूस होती है, हमें चक्कर भी आते हैं, हमारे हाथ पैरों में दर्द होता है। तो हीमोग्लोबिन जब कम होए तो हमको केला खाना चाहिए, सेब खाना चाहिए। अगर केला और सेब नहीं खा सकते हैं तो हमको टमाटर है, गाजर है, पालक है, ये सबको उबाल लेना चाहिए। उबाल के उसका जूस बनाकर पीना चाहिए। इससे जो होता है हमारा ग्लोबिन बढ़ता है और हमारी जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो भी हमारी कम हो जाती हैं। अगर हो सके तो आमले का मुरब्बा ज़रूर खाना चाहिए या सेब का मुरब्बा खाएं। अगर आमले का मुरब्बा नहीं खा सकते हैं तो सेब का मुरब्बा खाएं। ये चीज़ें, सेब का मुरब्बा और आम का मुरब्बा जो है वो आप सवेरे खाएं तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। जूस आप किसी टाइम भी पी सकते हैं। जूस पीने के लिए कोई टाइम नहीं है, केला खाने का कोई टाइम नहीं है, आप किसी टाइम भी खा सकते हैं। जो आप सरलता से आपको आराम से चीज़ मिल जाए उस चीज़ को आप खाना चाहिए। अपने हीमोग्लोबिन की तरफ, अपने स्वास्थ्य की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जय श्री माता जी। माँ, मेरे जो लोग पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरा बराबर वीडियो देखते हैं वे भी मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें। सभी सहयोगी बहन भाइयों को, सभी मेरे बहन भाइयों को जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।